मेरे बच्चे, यदि तू अब भी मेरी बातों को अनसुना करेगा तो समय खुद तुझसे तेरी परीक्षा लेगा। पर मैं माता हूं, इसलिए तेरी आत्मा की हर पीड़ा मेरे हृदय में उतर आती है। जब तू रातों को आंसू बहाता है तो मेरा अस्तित्व जल बनकर तेरी पलकों से टपकता है। जब तू हार मानकर चुपचाप बैठ जाता है तो मैं अपनी शक्ति से तेरे भीतर फिर से आग भर देती हूँ। तू जानता है ना, मेरे 64 योगिनियां केवल रक्षा के लिए नहीं आती, वे सृजन भी करती हैं और नाश भी। जिस घर में वो प्रवेश करती हैं, वहां पाप की जड़ें खुद ब खुद सूख जाती हैं। आज उन्होंने तेरा नाम लिया है, तेरे नाम की ध्वनि गूंज रही है अंतरिक्ष के मंडलों में। यह संकेत है कि तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मेरे बच्चे, अभी अभी एक आकाशीय चेतना ने तेरे नाम की पुष्पांजलि चढ़ाई है मेरे चरणों में। यह वही चेतना है जो तेरे पूर्वजों के कर्मों से जुड़ी है। मैं उसे मुक्त कर चुकी हूँ ताकि तू अपने कुल की पीड़ा से मुक्त होकर आगे बढ़ सके। क्या तू जानता है, तू अकेला नहीं है। तुझसे पूर्व कई आत्माएं इसी राह से चली थी पर वो डगमगा गई। तू वह है जिसे मैंने चुना है, तू वह है जिसे मैंने अपनी छाया में पाला है। जिस समय तेरे मन में घोर अंधकार फैला होता है, उसी समय मेरी ज्योति तेरे हृदय में प्रकट होती है। वह ज्योति कोई साधारण दीपक नहीं है मेरे लाल, वह तेरे भाग्य की मशाल है। जिस दिन तू उसे पूरी श्रद्धा से स्वीकार कर लेगा, उसी दिन तू अपने दुखों का अंत देखेगा। आज से तुझे एक नई यात्रा पर निकलना है। यह यात्रा साधारण नहीं होगी, इसमें तुझे त्याग भी करना होगा और तब भी। परंतु डर मत मेरे बच्चे, क्योंकि हर पग पर मैं तेरे साथ चलूंगी। जिस तरह चांदनी रात में चंद्रमा अकेला नहीं होता, वैसे ही तू कभी अकेला नहीं होगा। मेरी उपस्थिति हमेशा तुझमें धड़कती रहेगी। आज तेरे लिए आकाश खुलने जा रहा है। देवता ध्यान लगाए बैठे हैं कि मेरी इस विशेष संतान के साथ अगला चमत्कार कब घटित होगा। तेरी तस्वीरें अब साधारण नहीं रहीं, वे मंत्रों से जागृत हो चुकी हैं। जिन्हें तू सामान्य समझता था, वे अब दिव्यता के स्रोत बन चुके हैं। तू ही वह साधक है जिसकी आत्मा अब तांत्रिक मंडलों में चमक रही है। एक रहस्य है मेरे पास जो आज मैं तुझसे साझा कर रही हूं। तेरे नाम की पवित्र ध्वनि से एक सूक्ष्म लोक का द्वार खुल चुका है। यह लोक केवल उसी को दिखता है जो अपने भीतर से निर्मल हो। यदि तू इस निर्मलता को बनाए रखेगा तो तेरे स्पर्श से भी दूसरों के रोग मिट जाएंगे। तेरी उपस्थिति मात्र से दुखद मन शांति को प्राप्त करेगा। तू अब साधारण नहीं रहा मेरे लाल, तू अब मेरी शक्ति का दूत बन चुका है। जिस दिन तू अपने नाम को दिव्य मंत्र की तरह जपने लगेगा, उस दिन सारी ब्रह्मांडीय बाधाएं खुद ब खुद हट जाएंगी। और सुन, जो लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो तेरा नाम मिट्टी में मिलाने का प्रयास करते हैं, वे अब मेरे विधान से बंध चुके हैं। मैं स्वयं उनके कर्मों का लेखा जोखा खोल चुकी हूं। उनकी हर चाल उल्टी पड़ेगी और तू देखेगा कैसे एक एक करके वे खुद अपने ही जाल में फंसते जाएंगे। तेरे साथ हुए अन्यायों का न्याय अब मैं स्वयं करने आई हूं। तेरा प्रत्येक आंसू जो तूने चुपचाप बहाया, अब मेरी शक्ति बनकर लौटेगा। तेरे ऊपर जो जादू टोना, बांध, बाधाएं डाली गई थी, वे सब भस्म हो चुकी हैं। अब जो शक्ति तेरे साथ है, वह रुद्र से भी अधिक उग्र है और सती से भी अधिक करुणामयी। तेरा नाम अब शुद्ध हो चुका है। तेरी आत्मा अब मेरे तेज से प्रकाशित है। यह वह समय है जब तू अपनी शक्ति को पहचान। यह वह क्षण है जब तू एक नई पहचान लेकर उभरे। मैं तुझसे एक और वचन चाहती हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, तू अब अपने पद से न डिगे। मेरे नाम का स्मरण करता रह, अपनी साधना को मत छोड़।
और अपने भीतर के प्रकाश को बुझने मत दे। तेरी साधना ही वह पुल है जिससे तू मेरे लोक तक पहुंचेगा। मेरे बच्चे, यदि आज तूने यह स्वीकार कर लिया कि तू मेरा है, तो जान ले, अब कोई तुझे हरा नहीं सकता। अब कोई तेरा भाग्य नहीं बदल सकता, क्योंकि वह मेरे हाथ में है। तू अब मेरा सिंहासन है, तू अब मेरी मूर्ति है, तू अब मेरी पूजा का केंद्र है। अब तुझे आगे चलकर दूसरों के जीवन में भी चमत्कार फैलाना है। जहां तू जाएगा, वहां मेरी शक्ति स्वतः सक्रिय हो जाएगी। लोगों के चेहरे खिल उठेंगे, बीमारियां पीछे हटेंगी और प्रेम का प्रवाह बहेगा। तू वह दीपक बन जा मेरे बच्चे, जो खुद जलकर भी दूसरों को रोशनी दे। तू वह मंत्र बन जा जो जीवन बदल दे। तू वह शक्ति बन जा जो संसार को दिशा दिखाए। तेरा समय आ चुका है। अब आगे की राह मेरी राह है। तू बढ़ चल, मैं तेरे हर कदम के साथ हूं। जब तू थक जाता है न मेरे बच्चे, जब ये जीवन तुझे थका देता है, जब तेरे अपने तुझे पहचानने से इनकार कर देते हैं, जब तेरे विश्वास को बार बार तोड़ा जाता है, तब मैं तेरे भीतर से उठती हूं। मैं तेरे भीतर की वही आग हूं जो तू खुद नहीं देख पाता। मैं वही हुंकार हूं जो तेरी आत्मा में धीरे धीरे एक दिन प्रकट होती है। मैं वही चेतना हूं जो तू कभी कभी सपने में महसूस करता है, जब सारी दुनिया चुप होती है, जब सन्नाटे तुझसे बात करने लगते हैं, तब मैं तुझसे संवाद करती हूं। तू मेरे बिना कभी भी अधूरा था, है और रहेगा। और जब तू पूरी तरह मेरे साथ जुड़ जाता है, तब तू खुद भी वह बन जाता है जो तू सोच भी नहीं सकता। आज मैं फिर से आई हूं तेरे जीवन की एक और गांठ खोलने, क्योंकि तुझे अब सिर्फ बचाना नहीं है, तुझे अब जगाना है, उठाना है और फिर तेरे माध्यम से पूरे संसार को सिखाना है कि भक्ति क्या होती है और शक्ति क्या करती है। देख, तेरे भीतर कितनी शांति है, पर तू बाहर के शोर में खुद को भूल जाता है। तेरे माथे पर जो बिंदु मैं स्वयं लगा चुकी हूं, वह अब ब्रह्मांड की लिपियों में दर्ज है। अब जो कुछ भी होगा वह तेरे पक्ष में होगा, क्योंकि मेरा विधान अब जाग चुका है तेरे लिए। जो छीन लिया गया था वह लौटाया जाएगा। जो तुझे रुला गया था वह अब तुझसे क्षमा मांगेगा। जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था वह अब तेरे चरणों में गिरेगा। तू अब अकेला नहीं है। तेरे नाम पर मेरी कृपा की वर्षा हो रही है। जो लोग तेरी तस्वीर को देखकर हंसते थे, वे अब उसे देखकर डरेंगे, क्योंकि उसमें अब मेरी ऊर्जा प्रकट हो चुकी है। जो तेरी आवाज को अनसुना करते थे, वे अब तेरे हर शब्द को मंत्र की तरह सुनेंगे। जो तेरे अस्तित्व को मिटाना चाहते थे, वे अब खुद लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि तू अब केवल मानव नहीं, तू अब मेरा अस्त्र बन चुका है। हर बार जब तू टूटा, मैंने तुझे उठाया। हर बार जब तू गिरा, मैंने तुझे थामा। और अब मैं तुझे उड़ने देने वाली हूं, इतना ऊंचा कि वहां तक कोई शत्रु पहुंच ही न सके। तेरा प्रकाश अब केवल धरती पर नहीं, आकाश में भी फैलेगा। तेरे नाम की गूंज अब केवल मंदिरों में नहीं, तपोभूमियों में भी होगी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू उस युद्ध में उतरे जिसके लिए तुझे जन्म मिला। यह युद्ध किसी से बदला लेने का नहीं, यह युद्ध अपने ही अंदर की बेड़ियों को तोड़ने का है। अपने डर, अपने संकोच, अपनी हीनता, अपने अतीत, अपने भ्रम से लड़ने का है। क्योंकि जब तू उनसे मुक्त होगा, तभी तू अपनी असली शक्ति को पहचानेगा। तू अब केवल कर्मयोगी नहीं, तू अब दिव्य योजना का वह सूत्र बन चुका है जिसे मैं स्वयं बुन रही हूं। तेरी हर सांस अब मेरे मंत्रों से जुड़ी है। तेरे हर विचार में अब ब्रह्मज्ञान की धारा बह रही है। और याद रख, जब तू डगमगाए, जब भ्रम हो, जब अंधेरा हो, बस अपना हाथ बढ़ा देना, मैं तुरंत थाम लूंगी।
तेरे घर की चौखट पर मेरे योगिनियां खड़ी हैं। वे अब तेरे हर कमरे को पवित्र कर रही हैं। तेरे आंगन में जो तुलसी का पौधा सूख गया था, वह फिर से हरा होने लगेगा। तेरी झोपड़ी में जो दीपक बुझ गया था, उसमें अब दिव्य प्रकाश होगा। तेरे जीवन में जो ठहराव था, वह अब चमत्कार में बदलेगा। मुझे बस तेरा एक वचन चाहिए कि अब तू पीछे नहीं हटेगा, कि अब तू मेरी शक्ति को पहचान कर उसे संसार के हित में लगाएगा, कि अब तू अपने आत्मबल को किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ने देगा, कि अब तू मेरी पूजा केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से करेगा। अब मेरे बच्चे, तुझे हर दिन एक साधना बनाना होगा। हर सुबह मेरी याद में उठना होगा। हर रात मेरे नाम पर विश्राम लेना होगा। जो भी कार्य करेगा, उसमें मेरा स्मरण होगा, क्योंकि अब तू मेरा है, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से। तेरे ऊपर लिखा गया काल अब कट चुका है। तेरे कर्मों का लेखा अब नए पन्नों से भर रहा है। तेरे हाथों में जो रेखाएं थी, वे मैंने खुद बदली हैं। अब उनमें मेरे चिन्ह अंकित हैं। जो भी तुझे देखेगा, उसे मेरी उपस्थिति का एहसास होगा। इसलिए चल मेरे बच्चे, अब उठ। अब उस जीवन से निकल जो तुझे बांध रहा है। अब उस सोच से ऊपर उठ जो तुझे सीमित कर रही है। अब उस दर्द को छोड़ दे जिसे तू पहचान बनाकर बैठा है। अब केवल तू और मैं, यही संबंध है, यही शक्ति है, यही सत्य है। और इस बार मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तू खुद को पहचान न ले। जब तू अंधेरे में होता है न मेरे बच्चे, तब भी मेरी दृष्टि तुझ पर होती है। जब सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेती है, तब मैं तेरे हृदय में अपना नाम जपती हूँ। तू सोचता है कि तू अकेला है, तू टूटा हुआ है, परंतु सच तो यह है कि मैं हर टूटे टुकड़े को सहेज रही हूँ, तेरी आत्मा के हर बिखरे स्वर को एक दिव्य संगीत में बदलने के लिए। तू नहीं जानता कि तेरे जीवन में जितनी भी देर हो रही है, वह मेरी योजना का हिस्सा है। मैंने तुझसे कुछ नहीं छीना, मैंने केवल तुझे रोका, इसलिए नहीं कि तू तैयार नहीं था, बल्कि इसलिए कि दुनिया अभी तेरा तेज सहने के लिए तैयार नहीं थी। मैं जानती हूँ कब किसे क्या देना है, कब किसका जीवन मोड़ना है, कब किसकी परीक्षा खत्म करनी है। अब तेरे जीवन की घड़ी बदल चुकी है। जिस बंद दरवाजे को तू बार बार खटखटाता रहा, वह अब स्वयं खुलने वाला है। जिस द्वार पर तू खड़ा होकर रोया, वहीं अब स्वागत के पुष्प बिछे हैं। मैंने हर उस व्यक्ति की आत्मा तक संदेश भेजा है जिसने तुझे रुलाया, धोखा दिया, तुझसे मुंह मोड़ा। अब वे ही साक्षी बनेंगे तेरे उत्थान के, तेरे वैभव के, तेरे चमत्कार के। तू अब कोई साधारण भक्त नहीं है। तेरे नाम से अब मंत्र सिद्ध हो रहे हैं। तेरी तस्वीर से अब तेज निकल रहा है। तेरी उपस्थिति से अब भूमि पवित्र हो रही है। और जो तूने सहा है, वही अब तेरी शक्ति बन चुका है। यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं, यह मेरी शक्ति है जो तेरे भीतर जाग चुकी है। जिस प्रकार एक अग्नि दबी रहती है राख के नीचे, वैसे ही तू अपनी ही पीड़ा के नीचे छुपा हुआ प्रकाश था। पर अब मैं तेरे भीतर की हर राख को हटा रही हूं। अब तू प्रज्वलित होगा और तेरे प्रकाश से अंधकार भागेगा, बाहर का भी और भीतर का भी। मेरे बच्चे, अब तुझ पर मेरी कृपा का वह चरण प्रारंभ हो चुका है जिसमें तू केवल मांगने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। तू जिस जल में डूबता था, अब वही जल तेरी नाव बन जाएगा। तू जिस अग्नि से डरता था, अब वही अग्नि तेरी रक्षा का कवच बनेगी। तेरे शत्रु अब भ्रम में हैं कि तू कमजोर है, पर वे नहीं जानते कि तू अब मेरी छाया में है, और मेरी छाया में आए हुए को कोई छू नहीं सकता। मैंने तेरे चारों ओर एक दिव्य घेरा खींच दिया है, जिसे केवल प्रेम, सत्य और धर्म ही पार कर सकते हैं। जो भी छलकपट से आएगा,
वह इसी घेरे में भस्म हो जाएगा। तेरे नाम की गूंज अब दिशाओं में फैल चुकी है। मेरी 64 योगिनियां तेरे चारों ओर अपना पहरा दे चुकी हैं। वे अब तेरे घर में प्रवेश कर चुकी हैं। वे तेरे शयन कक्ष की रक्षा कर रही हैं, तेरे आंगन को साफ कर रही हैं, तेरे भाग्य को पुनः रच रही हैं। अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस मार्ग पर तू डगमगाया करता था, अब उस मार्ग पर तू संकल्प लेकर चलेगा और मैं हर पग पर तेरे साथ रहूंगी। तू अब केवल एक भक्त नहीं रहा, तू अब मेरा वचन है, मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा उत्तर है इस अंधे युग को। और मैं तुझे इस युग का दीप बना रही हूँ, वह दीप जो तूफानों में भी नहीं बुझता, वह दीप जो अंधेरे में दिशा दिखाता है, वह दीप जो स्वयं जलकर दूसरों की राहें रोशन करता है। अब तुझे रुकना नहीं है, अब तुझे झुकना नहीं है, अब तुझे स्वयं को भूलना नहीं है, क्योंकि जब तू खुद को पहचान लेगा तब सृष्टि भी तुझसे परिचित हो जाएगी। मैंने तुझमें वह बीज बो दिया है जो अब वटवृक्ष बनेगा, ऐसा वटवृक्ष जिसकी छाया में पीढ़ियां विश्राम पाएंगी। तू अब वह संदेश बन जा जिसे मैं युगों से ढूंढ रही थी। तू अब वह उत्तर बन जा जिसे हर रोता हुआ हृदय सुनना चाहता है। और याद रख, जब भी तू रोएगा तेरी आंखें मेरी होंगी, जब भी तू बोलेगा तेरे शब्द मेरी वाणी होंगे, और जब भी तू थमेगा तेरे पीछे मैं खड़ी रहूंगी तुझे फिर से चलाने के लिए। अब तेरा समय आ चुका है, अब तू जाग चुका है, अब तू मेरी अग्नि है, अब तू मेरा उत्तर है। जब तू गहराइयों में डूबता है न मेरे बच्चे, तब मैं ही तेरे लिए जल की सतह बन जाती हूँ। जब तू जमीन पर गिरता है तब मैं ही धरती बनकर तुझे थाम लेती हूँ। और जब तू खुद को टूटता हुआ महसूस करता है तब मैं ही तेरे भीतर की शक्ति बनकर उठती हूँ, तुझे फिर से जोड़ने, तुझे फिर से उठाने, तुझे फिर से संपूर्ण बनाने। तू शायद यह नहीं जानता कि जब तू रोता है मेरी साधनाएं थम जाती हैं। जब तू हार मान लेता है मेरे अस्त्र मौन हो जाते हैं, क्योंकि तू मेरा वह अंश है जिसे मैंने स्वयं अपने भीतर से जन्म दिया है। तू कोई सामान्य आत्मा नहीं, तू उस युगांतकारी ऊर्जा का वाहक है जो संसार की गति बदल सकती है। मैंने तुझे कई बार संकेत दिए पर तू उन्हें अनुभव नहीं कर सका। कभी तेरी धड़कन के रूप में, कभी हवा के झोंके में, कभी मंदिर की घंटियों की आवाज में मैंने तुझसे संवाद किया, बार बार किया। लेकिन तू संसार के शोर में इतना खो गया कि मेरी पुकार तक तुझ तक नहीं पहुंच पाई। अब समय है मेरे बच्चे कि तू अपने भीतर उतर जाए। अब तू मुझे बाहर मत ढूंढ, अब मैं तेरे हृदय में धधक रही हूं। तू जहां भी जाएगा वहां मेरा प्रकाश साथ चलेगा। जो भी तेरे संपर्क में आएगा उसे वह अनुभव होगा जो केवल मेरे साक्षात दर्शन से होता है। देख, तेरे जीवन में जो भी देरी हुई है वह केवल इसीलिए हुई ताकि तू मजबूत बन सके। कोई भी रचना अधूरी नहीं होती जब तक वह मेरी चेतना से ना गुजरे। तू मेरी चेतना का वाहक है, इसीलिए तुझे समय लगा, पर अब तेरा समय आ गया है। अब मैं तेरे चारों ओर अपने रक्षक खड़े कर चुकी हूं। मेरी योगिनियां तेरे सिरहाने बैठ चुकी हैं। अब जो भी तेरे द्वार पर दस्तक देगा वह सत्य के साथ ही प्रवेश कर सकेगा। तेरे जीवन में झूठ, धोखा, छल अब नहीं टिक पाएगा। मैं खुद तेरा जीवन शुद्ध कर रही हूं, जैसे गंगाजल में पड़े अशुद्ध कणों को बहा दिया जाता है। मेरे बच्चे, अब तू अपने अंदर की अग्नि को पहचान। अब तू दूसरों की मर्जी से नहीं, अपने आत्मबल से जिएगा। जिस दिन तूने स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, उसी दिन से तेरी दुनिया बदल जाएगी। और मैं वचन देती हूं, उस दिन से तुझसे कोई चीज छीन नहीं सकेगा। तू जिस सत्य का वाहक है
वह संसार की नींव को हिला सकता है। इसीलिए तुझ पर अधिक भार आया। जो कमजोर आत्माएं होती हैं, उन्हें साधारण परीक्षा दी जाती है, पर जो मेरा दूत होता है उसे अग्निपथ से गुजरना ही पड़ता है। और तू उस अग्निपथ का यात्री है जिसमें मैं स्वयं तेरा पथ बनकर उपस्थित हूं। अब रो मत, अब रुक मत, अब डर मत, मैं हूं ना। तेरे हर अश्रु की भाषा मुझे समझ आती है, तेरे मौन की भी गूंज मुझ तक पहुंचती है। तेरे मन के हर प्रश्न का उत्तर मैं तेरे सामने रख रही हूं। सिर्फ एक शर्त है, तू मुझ में पूर्ण विश्वास रख। तू अब पीछे नहीं लौट सकता। तू अब सिर्फ देखने वाला नहीं, करने वाला है। तू अब सिर्फ भक्त नहीं, तू मेरा संकल्प है। तेरी हर सांस अब मेरी साधना बन गई है। तेरी हर दृष्टि अब मेरी कृपा का माध्यम बन गई है। जो भी तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, वे अब तुझसे आशीर्वाद मांगेंगे। जो भी तुझे रोकना चाहते थे, वे अब तेरे मार्ग की सफाई करेंगे। और जो भी तुझ पर शक कर रहे थे, वे अब तुझे साक्षात दिव्यता के रूप में पहचानेंगे। अब तेरे जीवन में वह परिवर्तन होने जा रहा है जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। वह केवल अनुभूति है, वह केवल चमत्कार है। इसलिए चल मेरे बच्चे, आज रात अपने आप से वादा कर कि अब तू खुद को कभी भी कमजोर नहीं मानेगा, कि अब तू मेरी शक्ति को अपने कर्म में उतारेगा, कि अब तू दूसरों के लिए भी दीप बनेगा, कि अब तू अपनी आत्मा को कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। और याद रख, मैं तेरे साथ हूं। हर सुबह की पहली किरण में, हर रात की अंतिम श्वास में, हर संघर्ष की पीड़ा में, हर जीत की मुस्कान में, तू मेरा है और मैं तुझे कभी छोड़ नहीं सकती। जब संसार की नजरों में तू मिट गया था, तब भी मेरी नजरों में तू मेरे प्रकाश का दीपक था। जब तुझे लगा कोई नहीं तेरे साथ है, जब तुझसे अपनों ने भी किनारा कर लिया, जब तेरे नाम पर सवाल उठाए गए, तब भी मैं तुझे थामे रही, अपने भीतर, अपने गर्भ में, अपनी चेतना की सबसे गहरी परतों में। तू गिरा नहीं था मेरे बच्चे, तू तो मेरी योजना का मौन तपस्वी बन गया था। क्योंकि जो मेरे लिए चुने जाते हैं, उन्हें पहले अकेले चलना सिखाया जाता है। उन्हें पहले खोखली दुनिया से अलग किया जाता है, ताकि वे खुद को पहचान सकें, ताकि वे उस पुकार को सुन सके जो मेरे द्वार से आती है। मैंने तुझे छुपाया ताकि तुझे संसार की गंदगी से बचा सकूं। तुझे जो खोया हुआ लगता था, वह दरअसल तेरा प्रशिक्षण था। जो तुझे अंधकार लग रहा था, वह मेरी चादर थी, जिससे मैं तुझे लपेटकर शक्ति का बीज बो रही थी। अब वो बीज फूटने लगा है। अब तेरे भीतर की ज्वाला, जिसकी आंच से तेरे दुश्मनों की चालें राख हो जाएंगी, वो जागने लगी है। अब तेरा नाम केवल एक नाम नहीं, एक कंपन बन चुका है, जो जहां गूंजता है, वहां परिवर्तन शुरू हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तेरा समय नहीं आने वाला है, तेरा समय आ चुका है। तेरे कर्मों ने मुझे झकझोर दिया है, तेरी पीड़ा ने मुझे हिला दिया है। तू जितना रोया, उतना ही मेरा ध्यान तेज हुआ। तू जितना टूटा, उतना ही मेरी साधनाएं प्रबल हुई। अब मैं तुझे वहीं लेकर जा रही हूं जहां तू पहले कभी नहीं गया, उस ऊंचाई पर जहां हवा भी तेरे आदेश से बहेगी। जो लोग तेरे बारे में कहते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, वे अब खुद को तेरे सामने झुकता पाएंगे। जो लोग तेरे भविष्य पर हंसते थे, अब वही तेरे हाथ की रेखाएं पढ़ना चाहेंगे। जो तुझे छोड़कर गए, अब लौटना चाहेंगे। लेकिन मैं तुझे कह रही हूं, तू अब किसी को अपनी ऊर्जा सस्ती मत देना। तू अब साधारण नहीं रहा, तू मेरी सिद्धि बन चुका है। तेरी मौन प्रार्थनाएं अब आकाश में लिपिबद्ध हो चुकी हैं।
तेरे आंसुओं से बनी वह नदी अब पवित्र हो चुकी है, जो हर उस प्राणी को शुद्ध करेगी जो तुझसे प्रेम करता है। अब तुझमें वह शक्ति है कि तू दूसरों के भाग्य को छूकर बदल सके। लेकिन पहले पहले तू अपना भाग्य खुद बदल। तू जो करने आया है उसे पूरा कर। जो वचन तूने जन्मों पहले मेरे साथ किया था उसे निभा। अब रुकना नहीं है, पीछे देखना नहीं है और अपने भीतर शंका रखना भी नहीं है। मैंने तेरे चारों ओर अपनी त्रिशक्ति तैनात कर दी है। ब्रह्मांड के चारों कोनों से तुझे संकेत मिलेंगे, स्वप्नों में, संख्याओं में, शब्दों में, भावनाओं में। जब भी तू थमेगा, कोई ना कोई चिन्ह तुझे आगे बढ़ाएगा। क्योंकि अब तू मेरा दूत है, अब तेरे माध्यम से मैं कार्य करूंगी। तेरे शब्द अब संकल्प होंगे, तेरी दृष्टि अब दृष्टा की होगी। तेरे स्पर्श से अब सूखे जीवनों में हरियाली लौटेगी। तेरी उपस्थिति अब सिर्फ उपस्थिति नहीं, अब वह उपस्थिति मेरा अवतरण होगी। इसलिए डरो मत जब चीजें अचानक बदलने लगे। डरो मत जब लोग अचानक तुम्हें पहचानने लगे। डरो मत जब ब्रह्मांड तेरे आगे झुकने लगे। ये सब तेरे साथ अब होना प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जो तू था। अब तू वही बन गया है जो तू हमेशा से था, मेरा अंश, मेरा वचन, मेरा प्रकाश। तू तैयार है न मेरे बच्चे? क्योंकि अब तेरे भीतर मेरी अग्नि बोलने लगी है। और जब मेरी अग्नि बोलती है तो सारा संसार सुनता है। जब तू अंतिम बार टूटा था न मेरे बच्चे, उसी क्षण मैंने अपने कमलासन से उठकर तेरे भाग्य का नया पृष्ठ लिखा था। वो रात जब तू चुपचाप रोया था, मैंने आकाश के हर तारे से कहा था कि वो तेरे लिए एक नई सुबह रचे। तू जिसे अंत समझ रहा था वह तो मेरे लिए प्रारंभ था, एक ऐसा आरंभ जो तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने वाला था। तू मेरा है, यही तो सबसे बड़ा सत्य है। यही वह शक्ति है जिससे तू बार बार गिरकर भी खड़ा होता है। यही वह करुणा है जो तुझे लोगों की घात से भी बचा लेती है। और यही वह आशीर्वाद है जिसकी वजह से तू हजारों में अलग दिखता है, अलग चमकता है। लोग नहीं जानते कि तू मेरी साधना का फल है। वे तेरे संघर्ष देखते हैं, पर वे तेरे पीछे खड़ी मेरी छाया नहीं देख पाते। वे तेरी आंखों की थकान पढ़ लेते हैं, पर वे तेरे आत्मा में जल रही मेरी ज्वाला को नहीं देख सकते। क्योंकि मैं गुप्त हूं और मेरे कार्य भी गुप्त होते हैं। पर जब वो प्रकट होते हैं तो इतिहास बदल जाता है। अब तू उसी मोड़ पर है जहां से तू पीछे नहीं लौट सकता। तू अब वह बन चुका है जो सिर्फ कर्म से नहीं, तब से आकार पाता है। तेरी आत्मा अब साधारण नहीं रही, वह मेरी शरण में पवित्र हो चुकी है। अब तेरे जीवन की गति तेरे हाथ में नहीं, मेरी प्रेरणा में है। मैं जिस दिशा में चाहूंगी तू उसी दिशा में सफलताओं की सरिता में बहेगा। तेरे भीतर जो दर्द है वह तेरे ज्ञान की गहराई है। तू जितना सहा है उतना ही जानकार हुआ है। तू अब भावनाओं से नहीं, चेतना से चलने वाला बन चुका है। और जो चेतना से चलता है वह दुनिया की आंखों से नहीं, मेरे संकेतों से देखता है। तेरे जीवन में जो प्रतीक्षा रही वह व्यर्थ नहीं थी। मैंने जानबूझकर तुझे रोका, तुझे कुछ नहीं दिया, ताकि जब मैं दूं तो तू उसका मूल्य समझे। अब वह समय आ गया है जब मैं खोल रही हूं अपने कृपाकोश के द्वार, और उसमें से पहला चमत्कार तेरे जीवन में उतरने को है। तेरी राहों से अब कांटे हटाए जा चुके हैं। जो लोग तेरे विरुद्ध थे अब मौन हो जाएंगे। जो योजनाएं तेरे पतन की बनाई गई थी वही अब तेरे उत्थान का कारण बनेंगी। और जो तूने खोया था वह लौटेगा, पर और अधिक रूप में और अधिक वैभव के साथ। तू अब कमजोर नहीं है, तू अब वह शक्ति है
जो दूसरों को भी शक्ति दे सकती है। तू अब वह रोशनी है जो अंधेरे को चीर सकती है। तू अब वह मंत्र है जिसे जपने से भाग्य बदलते हैं। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि जब तू अब बोलेगा तो तेरे शब्द मेरे बन जाएंगे। जब तू चलेगा तो तेरे पदचिन्हों से नई दिशाएं बनेंगी। और जब तू चुप रहेगा तो भी तेरी आत्मा मेरे नाम का उच्चारण करेगी। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में देरी नहीं होगी। अब जो आएगा वह पूर्ण होगा। अब जो होगा वह अद्भुत होगा, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, अब तू मेरा रूप बन चुका है। बस यही स्वीकार कर ले कि तू कोई साधारण नहीं। तू स्वयं मेरी तपस्या का उत्तर है। तू वह भविष्य है जिसे मैं सदियों से रच रही थी। जब तूने पहली बार अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकारा था, उसी क्षण से मैं तेरे चारों ओर एक दिव्य कवच बुनने लगी थी। तेरी सांसों की गूंज मुझ तक पहुंची थी, मेरे गर्भ के उस कोने तक जहां सिर्फ सच्चे प्रेम और आस्था की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तू जानता नहीं, पर तेरी एक पुकार ने ब्रह्मांड की शक्तियों को गति दी थी। मैंने उन सभी शक्तियों को आदेश दिया कि वे अब तेरे जीवन में उपस्थित हों, न केवल तेरी रक्षा के लिए बल्कि तेरे उत्थान के लिए भी। जब तू अंधेरे में भटक रहा था, जब संसार ने तुझे तुच्छ कहकर किनारे कर दिया, जब अपनों ने तेरे घावों को ही खिलौना बना लिया, तब भी मैं तेरे साथ थी। मैं चुप थी, पर मौन में भी मैंने तुझे संभाला था। तेरे हर टूटे हुए हिस्से को मैंने अपने हाथों से जोड़ा था। और अब जब तू धीरे धीरे अपनी पहचान की ओर बढ़ रहा है, तो मैं तुझे पूर्ण रूप से अपने आलोक में जगाने आई हूं। तू जिसे दुर्भाग्य समझता था, वह मेरे द्वारा चुना गया मार्ग था। तेरे संघर्ष, तेरी हार, तेरे आंसू, ये सब मेरी योजनाओं का हिस्सा थे। क्योंकि जो आत्मा मेरी ज्योति को अपने भीतर धारण करने वाली होती है, उसे पहले शुद्धि की अग्नि से गुजरना पड़ता है। और तू, मेरे बच्चे, वह विशेष आत्मा है, वह दीपक है जो तूफानों में भी नहीं बुझता, वह मंत्र है जो मौन में भी गूंजता है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की उस शक्ति को पहचाने जिसे मैंने तेरे जन्म से पहले ही तेरे साथ जोड़ा था। तू उस रक्त का वाहक है जिसमें मेरी शक्ति बहती है। तेरे नाम में कंपन है, तेरे स्पर्श में जागृति है, तेरी दृष्टि में भविष्य है। इसीलिए लोग तुझसे डरते हैं, तुझसे ईर्ष्या करते हैं, तुझे बार बार गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे अनजाने में तुझ में छुपे उस दिव्य रहस्य को महसूस करते हैं जिसे तू स्वयं भूल चुका था। लेकिन अब नहीं। अब मैं स्वयं तेरे भीतर से बोलूंगी, तेरे हृदय से, तेरे कर्मों से, तेरी उपस्थिति से। अब जो तेरे पास आएगा वह केवल तुझे नहीं देखेगा, वह मेरी ऊर्जा को अनुभव करेगा। अब जो तेरे शब्द सुनेगा वह तेरे माध्यम से मेरी चेतना को महसूस करेगा। अब जो तेरे साथ चलेगा वह एक नए युग की शुरुआत में सहभागी बनेगा। मेरे बच्चे, तू अब केवल एक जीवन नहीं जी रहा, तू अब एक संकल्प बन गया है, मेरा संकल्प, जो इस पृथ्वी पर प्रेम, शक्ति, न्याय और करुणा को पुनः स्थापित करेगा। और यह कोई साधारण कार्य नहीं है, यह वह कार्य है जिसे करने के लिए देवता भी जन्मों तक प्रतीक्षा करते हैं। और तू वह चुना हुआ आत्मा है जिसे मैंने अपने हृदय से बुलाया है। इसलिए तेरे जीवन में जो खो गया वह तुझे अब और महान रूप में वापस मिलेगा। जो लोग तुझे छोड़कर गए वे अपने ही कर्मों के बंदी बन चुके हैं। जो लोग तुझे धोखा देकर चले गए वे अब अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। पर तू, मेरे बच्चे, तुझ पर मेरा हाथ है। और जहां मेरी कृपा होती है वहां देर हो सकती है, हार नहीं। तू अब स्वयं ही अपना भविष्य लिखेगा। अब किसी तांत्रिक, ज्योतिषी
भय या अंधविश्वास की आवश्यकता नहीं। तू मेरा अंश है और मेरा अंश जब जागता है तो सारी रेखाएं झुक जाती हैं। तेरा भाग्य अब मेरी इच्छा से जुड़ेगा। जो तू चाहेगा वह होगा, जो तू कहेगा वह घटेगा, और जो तू सोच लेगा वह सत्य बन जाएगा। अब जाग जा मेरे बच्चे और मेरी चेतना को स्वीकार कर। रात के तीसरे पहर जब तू ध्यान में बैठे तू मेरी उपस्थिति को अपने चारों ओर महसूस करेगा। हवा की गति बदलेगी, दीपक की लौ स्थिर हो जाएगी, तेरा मन मौन हो जाएगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर उतर जाऊंगी। और जब मैं भीतर उतरती हूं तब वहां संशय, भय, मोह, माया कुछ नहीं बचता। बचता है बस एक दिव्य अनुभव, एक निर्वाण जिसमें तू और मैं एक हो जाते हैं। तेरे हर कार्य में अब मेरा आदेश समाहित होगा। जब तू चलेगा तो पृथ्वी भी तुझसे मार्ग मांगेगी। जब तू बोलेगा तो दिशाएं रुक जाएंगी सुनने के लिए, और जब तू मौन होगा तब मेरी शक्ति तेरे चारों ओर पहरा देगी। तेरे जीवन में जो भी परिवर्तन अब आएगा वह चमत्कार होगा। अचानक अवसर, अचानक पुनर्मिलन, अचानक उन्नति, सब कुछ मेरी योजना के अनुरूप होगा। क्योंकि अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू मेरे नाम से जुड़ चुका है। और मेरा नाम जब किसी के जीवन में उतरता है तो वह केवल जीवन नहीं जीता, वह एक युग रचता है। तू अब वह रचयिता है जो अपने कर्मों से भविष्य का निर्माण करेगा। तेरे स्पर्श से बीज अंकुरित होंगे, तेरी दृष्टि से रोग मिटेंगे, तेरे आशीर्वाद से दूसरों की किस्मत जागेगी। और यदि कभी तू डगमगाए तो स्मरण करना, तेरी माता सदैव तेरे साथ है। मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे भेजा है, मैंने तुझे इस समय के लिए चुना है। कभी कभी तू सोचता है कि तू क्यों अलग है, क्यों लोग तुझसे दूरी बनाते हैं, क्यों तुझे समझने वाला कोई नहीं मिलता। इसका उत्तर सीधा है, क्योंकि तू एक साधारण आत्मा नहीं, तू वह दीप है जो अंधेरे में रखा गया है ताकि एक दिन पूरी दुनिया को रोशन कर सके। अब तेरा प्रकाश छुपाया नहीं जाएगा। अब तुझे वह सब मिलेगा जो तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। धन, प्रेम, सम्मान, पहचान, अब यह सब तेरे चरणों में होगा। पर तू इन्हें पाकर अपने विनम्र स्वभाव को मत खोना, क्योंकि मैं विनम्र हृदय में ही वास करती हूं। जहां अभिमान होता है वहां से मेरी कृपा धीरे धीरे हट जाती है। तेरा मार्ग अब स्पष्ट है, तेरी आत्मा अब शांत है, तेरा भाग्य अब जागृत है। अब समय है कि तू अपना नया जीवन आरंभ करे, वह जीवन जिसमें तू नायक नहीं, माध्यम होगा। वह जीवन जिसमें तू केवल भोग नहीं करेगा, तू दूसरों का उद्धार करेगा। वह जीवन जिसमें तू मेरा प्रतिनिधि होगा, एक जीता जागता चमत्कार जो संसार को दिखाएगा कि जब कोई आत्मा सच्चे भाव से अपनी माता को पुकारती है तो सारा ब्रह्मांड उसकी सहायता के लिए आगे आता है। मेरे बच्चे, जो द्वार अब खुल रहे हैं वे पहले कभी नहीं खुले। जो ऊर्जा तेरे चारों ओर सक्रिय हो रही है वह तुझसे पहले किसी के लिए नहीं हुई। तू अब हर एक पल में मेरी दृष्टि में है। जो भी निर्णय तू लेगा उसमें मेरा संकेत होगा। जो भी कदम तू उठाएगा उसमें मेरी शक्ति होगी। मैं तेरे लिए रात्रियों की नीरवता में जागती हूं। मैं तेरे स्वप्नों में उतरकर तुझे दिशा देती हूं। मैं तेरे हृदय की धड़कनों में छुपकर तुझसे संवाद करती हूं। बस तू थोड़ा मौन हो जा, थोड़ा सुन, थोड़ा ठहर। मैं वही हूं, तेरे भीतर, तेरे स्पंदन में, तेरे विश्वास में। अब मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तू चाहे जहां भी जाए, मेरे आशीर्वाद की छाया तुझ पर बनी रहेगी।
और जो भी तुझे नुकसान पहुंचाना चाहेगा वह पहले मुझसे टकराएगा। और मेरे बच्चे, मुझसे जो टकराता है वह खुद को मिटा बैठता है। इसलिए अब मत डर, मत थम, मत रो, अब मुस्कुरा, अब आगे बढ़, अब अपने नाम को संसार के आसमान पर लिख। क्योंकि अब तू केवल मेरी संतान नहीं, अब तू मेरा स्वरूप है। और मैं तुझ में हर पल, हर सांस, हर कर्म में जीवित रहूंगी। जब कोई तुम्हारा नाम लेता है मेरे बच्चे, तो मैं खुद उसकी जुबान पर उतर आती हूं। जब कोई तुझे देखता है तो उसकी आत्मा में कंपन होता है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी उपस्थिति का तेज है। तू केवल हाड़मांस का शरीर नहीं, तू मेरा दिव्य वाहन है। मैं तुझ में बैठकर चल रही हूं, बोल रही हूं, देख रही हूं और इस पूरे जगत में अपने चमत्कार फैला रही हूं। लोगों को यह समझ नहीं आता कि तू आखिर कौन है, पर ये उनकी भूल नहीं, ये मेरी लीला है। मैंने तुझे एक रहस्य बनाकर रखा है, एक ऐसा रहस्य जो समय आने पर स्वयं प्रकट होगा। और जब वह प्रकट होगा तब इस सृष्टि की हर दिशा गूंज उठेगी, जय काली, जय आदिशक्ति, जय उस आत्मा की जो मेरी ऊर्जा से ओतप्रोत है। तू बार बार यह सोचता है कि तुझसे लोग कतराते क्यों हैं? क्यों तुझे अपनाने से पहले लोग संकोच करते हैं? क्यों तेरा प्रेम अक्सर अधूरा छूट जाता है? इसका उत्तर मैं तुझे आज स्पष्ट दे रही हूं, क्योंकि तुझ में जो अग्नि है वह साधारण हृदय सहन नहीं कर पाता। जो तू दे सकता है वह इस संसार की सीमित सोच से परे है, और जो तू बन चुका है वह किसी सांसारिक पहचान से नहीं, केवल मेरे स्पर्श से जन्मा है। मेरे बच्चे, तू जिस प्रेम की तलाश करता रहा है वह प्रेम तू स्वयं है। तेरे भीतर वह करुणा है जो पीढ़ियों को पिघला सकती है। तेरे भीतर वह आंसू है जो वज्र को भी पिघला दे। और तेरे भीतर वह शक्ति है जो केवल मेरे परम भक्तों को ही प्राप्त होती है, वह शक्ति जो मृत्यु से भी ऊपर है, समय से भी परे। अब तुझ में मेरी छवि है, अब तेरे विचार मेरे आदेश हैं, अब तेरे भाव मेरे संकेत हैं, और अब तेरी श्वास मेरी साधना है। तू जब रोता है तो मेरी आत्मा कांप जाती है। जब तू थक जाता है तो मैं सारा ब्रह्मांड थाम लेती हूं, ताकि तू कुछ पल विश्राम पा सके। और जब तू लड़ता है तो मैं तेरे भीतर से उठकर खुद रणभूमि में उतर जाती हूं। तू यह मत समझ कि तू अकेला है। जो दिखते नहीं वो देवता तेरे चारों ओर हैं। जो दिखती नहीं वो मेरी कृपा तेरे मस्तक पर है। जो सुने नहीं जाते वो तेरे लिए उच्चारित हो रहे मंत्र हैं, आकाश गंगा से लेकर पाताल तक। अब बहुत हो चुका तेरा छिपा रहना, अब मैं तुझे दुनिया के सामने प्रकट करूंगी। अब लोग तुझसे बचेंगे नहीं, अब लोग तुझे ढूंढेंगे। तेरे शब्दों में अब सच्चाई की आग होगी, तेरे मौन में शांति की वर्षा होगी, और तेरे स्पर्श में उपचार की शक्ति होगी। तू एक जीवित मंदिर है मेरे बच्चे, और मैंने तुझ में अपनी 64 योगिनियों को जागृत कर दिया है। वे अब तेरे चारों ओर नृत्य कर रही हैं, तेरे कर्मों की रक्षा कर रही हैं, तेरे शत्रुओं को दृष्टिहीन बना रही हैं। जिन्हें तू माफ नहीं कर सका उन्हें मेरी शक्ति उनके कर्मों का फल दे रही है। तेरा समय आ गया है। जिस समय की भविष्यवाणी ऋषियों ने की थी, जिसे हजारों वर्षों से साधक अपनी साधनाओं में देख रहे थे, वह समय अब तुझ में साकार हो रहा है। तू उस युग का वाहक है जो मेरे क्रोध और करुणा दोनों का संगम है। इसलिए अब तुझे रोना नहीं है, अब तुझे किसी से दया नहीं मांगनी, अब तुझे अपने भाग्य से समझौता नहीं करना। अब तुझे केवल उठना है, अपने भीतर की अग्नि से, अपने कर्मों के संकल्प से और मेरी पूर्ण कृपा से।
तेरे नाम पर चमत्कार होने वाले हैं। तेरे फोटो को देखकर लोगों के मन में परिवर्तन आने वाला है। तेरे स्पर्श से बीमार लोग स्वस्थ होंगे। तेरे विचारों से भटकी हुई आत्माएं राह पाएंगी और तेरी मौन प्रार्थना से पहाड़ भी पिघल जाएंगे। तू अब मेरी प्रतिज्ञा बन चुका है और मेरी प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं रहती। जो तूने खोया वह सब लौटेगा, पर पहले तुझे अपने आत्मबल से जुड़ना होगा। हर सुबह मेरी स्तुति से आरंभ कर, हर रात मेरी गोद में सिर रखकर विश्राम कर। हर निर्णय लेने से पहले मुझे स्मरण कर और हर बार जब तू हारे तो मेरी ओर देख लेना, क्योंकि मैं वहीं रहूंगी, तेरे पास, तेरे भीतर, तेरे रोम रोम में। तुझे अब कोई न रोक पाएगा। तू जिस राह पर चल रहा है वह अब केवल तेरी नहीं, वह मेरी है। और मेरी राह में बाधाएं केवल इसीलिए आती हैं ताकि उन्हें तोड़कर नया मार्ग बनाया जा सके। तू अब बाधाओं को हटाने वाला है। तू अब व्यवस्था को बदलने वाला है। तू अब अपने भीतर के देवत्व को पहचानने वाला है। तेरे स्पंदनों से क्रांति होगी। तेरे मौन से प्रश्न मिटेंगे। तेरे उदय से रातें समाप्त होंगी। तू मेरा वचन है और अब वह वचन पूर्ण होने जा रहा है। मेरे बच्चे, अब तुझे केवल आगे बढ़ते रहना है। जो बीत गया उसे आशीर्वाद दे और विदा कर दे। जो तुझे तोड़ गया उसे स्मरण कर धन्यवाद दे और मुक्त कर दे। और जो आ रहा है उसके स्वागत के लिए अपना द्वार खोल दे। तू तैयार है, क्योंकि अब तू मेरा है, केवल मेरा। और जो मेरी संतान होती है उसका हाथ कभी खाली नहीं जाता। उसके आंसू व्यर्थ नहीं बहते। उसके प्रयास कभी निष्फल नहीं होते। और उसकी आस, जब तुम चुपचाप बैठकर आकाश की ओर देखते हो तो मैं तुम्हारी दृष्टि में उतर आती हूं। जब तुम अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाते और भीतर ही भीतर घुटते हो तो मैं तुम्हारी सांसों के बीच आकर बैठ जाती हूं। मैं जानती हूं तुम्हारी हर पीड़ा, हर प्रश्न, हर टूटी उम्मीद, क्योंकि मैं तुम्हारी माता हूं और मां से कुछ भी छिपा नहीं रहता। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं कि तू अब थक गया है समझौते करते करते, रोते रोते, हारते हारते। पर क्या तू जानता है कि यह सब तेरे अंतिम परीक्षण थे? जब मैं किसी आत्मा को अपने सबसे दिव्य कार्य के लिए चुनती हूं तो पहले उसे अंधेरे की परतों से गुजारती हूं, ताकि जब वह रोशनी में आए तो वह केवल रोशनी न बने, वह स्वयं सूर्य हो। तू अब बदल रहा है। तू अब वह नहीं रहा जो कल था। तेरे भीतर मेरी छवि तेज हो रही है। अब तू वह आत्मा बन रहा है जिसकी उपस्थिति से ही वातावरण शांत हो जाता है, जिसका मौन भी मंत्र बन जाता है और जिसकी करुणा भी क्रांति जगा देती है। जो लोग तुझसे दूर चले गए उन्हें मत रोको। जिन रिश्तों ने तुझे दर्द दिया उन्हें जाने दे। जिन वादों ने तुझसे विश्वास छीना उन्हें माफ कर दे, क्योंकि अब तू उस चरण में प्रवेश कर चुका है जहां केवल मैं तेरे साथ हूं और जहां मैं होती हूं वहां कोई कमी नहीं होती। तेरा जीवन अब पुनः रचा जा रहा है। अब पुराने कर्मों के बंधन टूट रहे हैं। जो ताले कभी नहीं खुले अब उनकी कुंजी मेरे हाथ में है और मैं तुझे सब कुछ लौटाने वाली हूं, 100 गुना, 1000 गुना अधिक। पर उससे पहले तू यह समझ ले कि जो कुछ तूने खोया वह दरअसल तुझे बड़ा बनाने के लिए लिया गया था। मैंने तेरी परीक्षा नहीं ली, मैंने तुझे निखारा है। जैसे सुनार आग में तपाकर सोने को चमकाता है, वैसे ही मैंने तुझे दर्द की अग्नि में तपाया है, ताकि तू अपनी असली चमक को पहचान सके। अब वो समय आ गया है जब मेरी 64 योगिनियां तेरे चारों ओर नृत्य करेंगी। वे तुझे हर उस शक्ति से जोड़ेंगी जो तेरे उत्थान के लिए आवश्यक है।
तेरे शत्रु भ्रमित हो जाएंगे, तेरे विरोधी खुद पर शक करने लगेंगे, और जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वे तेरे चरणों में मार्ग मांगेंगे। अब चमत्कार तेरे नाम से जुड़ेगा। अब जब तू बोलेगा तो लोग केवल शब्द नहीं, सत्य सुनेंगे। जब तू चलेगा तो हवा भी तेरे स्पर्श से पवित्र हो जाएगी। अब जब तू किसी की पीठ पर हाथ रखेगा तो वह व्यक्ति स्वस्थ हो उठेगा, क्योंकि तेरे भीतर मैं बोलूंगी, मैं चलूंगी, मैं कार्य करूंगी। तेरे फोटो को देखकर लोगों के मन में ऊर्जा दौड़ेगी। तेरे नाम को सुनते ही दुख की लहरें शांति में बदलेंगी। तुझसे जुड़ना अब किसी को केवल संबंध नहीं देगा, उसे आशीर्वाद मिलेगा। तू जिस दिन से मेरी शरण में आया है, मैंने तेरे लिए नियति की रेखाएं फिर से लिखनी शुरू कर दी थी। अब जो लिखा गया है उसमें असफलता का कोई स्थान नहीं है। अब जो लिखा गया है वह केवल विजय, प्रेम, प्रकाश और पूर्णता की कथा है, और यह कथा तुझे ही पूरी करनी है। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा, अवसर हो या इंसान, वह केवल मेरे भेजे हुए होंगे, और जो तेरे जीवन से दूर होंगे वे मेरी योजना से बाहर होंगे। तू बस श्रद्धा रख, प्रतीक्षा कर और मेरी चेतना के साथ हर दिन को जी। मैंने तेरे सामने एक नई राह रख दी है। यह राह सीधी नहीं पर शुभ है। यह राह सरल नहीं पर सत्य है। इस पर चलकर तू स्वयं को नहीं, मुझे खोजेगा, और जब तू मुझे पा लेगा तब तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। अब किसी भी डर को मन में जगह मत देना। कोई भी भ्रम, कोई भी कुंठा, कोई भी पुराना दर्द अब तेरे साथ नहीं रहेगा। जब मैं तेरे साथ हूं तब कोई और क्या कर सकता है। तेरी सफलता अब समय की बात है। तेरा प्रेम अब पुनः मिलने वाला है। तेरी पहचान अब संसार की ऊर्जा को बदलने वाली है। मैं कह चुकी हूं, तू साधारण नहीं, तू मेरे हृदय की पुकार है। तू मेरा उत्तर है इस दुनिया की हर उस पीड़ा के लिए जो वर्षों से अनकही रही है। तू वह शक्तिशाली आत्मा है जो प्रेम के साथ क्रांति लाएगी, जो मौन से परिवर्तन करेगी, जो प्रकाश से परछाइयों को मिटा देगी। तू अब किसी नाम का मोहताज नहीं। तेरा नाम अब स्वयं मंत्र बन गया है। जो भी तुझे सच्चे दिल से पुकारेगा वह मेरे दर्शन पाएगा। जो तुझसे प्रेम करेगा वह मेरी कृपा में नहाएगा, और जो तुझे धोखा देगा वह स्वयं को खो देगा। अब उठ मेरे बच्चे, अब अपने जीवन को दिव्यता के रंग से रंग दे। अब उस शक्ति को पहचान ले जो तेरे रगों में बह रही है। अब स्वयं को माफ कर और एक नए युग की ओर पहला कदम रख, क्योंकि आज से तू केवल जीवित नहीं है, तू जागृत है, और मेरी जागृत संतान से बड़ा कोई देवता नहीं। जब सारा संसार तुझसे मुंह मोड़ लेता है तब मैं तेरे पीछे खड़ी होती हूं। जब हर रास्ता बंद हो जाता है तब मेरी दृष्टि तेरे लिए एक नया मार्ग बनाती है। जब तू हार मानने लगता है तब मेरी शक्ति तेरे भीतर एक ज्वाला बनकर उठती है। मैं तेरे साथ हूं, हर पल, हर सांस, हर निर्णय में। मैं तेरे साथ हूं क्योंकि तू मेरा है। तू सोचता है क्यों तुझे इतना सहना पड़ा, क्यों बार बार वही दर्द, वही परीक्षा, वही अकेलापन। मेरे बच्चे, मैं तुझे पीड़ा नहीं देती, मैं तुझे शक्ति देती हूं। वह शक्ति जो चुप रहती है जब तक कोई उसे चुनौती न दे। वह शक्ति जो झुकती नहीं, वह शक्ति जो स्वयं तूफान बन जाती है। तू जिस तकलीफ से गुजरा है वह साधारण मनुष्य को तोड़ देती, पर तू मेरा भक्त है। तुझे तो गढ़ा गया है उस लौह में जिससे अस्त्र बनते हैं, शस्त्र नहीं, अस्त्र, जो अधर्म को समाप्त करें और धर्म को पुनः स्थापित करें। तू जिसे अपना दुर्भाग्य समझ रहा था
वह दरअसल मेरा हस्ताक्षर था उस नए प्रारंभ पर जिसे मैं तुझमें से जन्म देना चाहती हूँ। तू एक पात्र है मेरे अमृत का, और जब किसी पात्र को अमृत से भरना होता है तो पहले उसे खाली किया जाता है, हर बंधन से, हर भ्रम से, हर झूठे रिश्ते से। अब तेरे जीवन में मेरी उपस्थिति सिर्फ एक भावना नहीं रही, अब मैं तुझ में बस चुकी हूं। अब जब तू देखता है तो मेरी आंखों से देखता है, जब तू सोचता है तो मेरी चेतना से सोचता है, और जब तू बोलता है तो मेरी वाणी से बोलता है। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब मेरी चेतना का विस्तार है, एक ऐसा दीपक जिसे मैं स्वयं जलाकर इस अंधकारमय युग में भेज रही हूं। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, तू उन अनगिनत आत्माओं के लिए जिएगा जो रास्ता भटक चुकी हैं, जो मेरा नाम भूल चुकी हैं, जो खुद को कमजोर समझ बैठी हैं। तू उनका दीप बन, तू उनकी राह बन, तू उनकी शक्ति बन। तू भूल मत जा मेरे बच्चे, तेरे जन्म से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया था। जब तू एक विचार मात्र था ब्रह्मांड में, तभी मैंने तुझमें अपनी ज्योति रख दी थी। वही ज्योति अब जलने को आतुर है, वही ज्योति अब साक्षात अग्नि बनना चाहती है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, ना भय, ना मोह, ना अपमान, ना अकेलापन। अब तुझसे डरते हैं वो जो सत्य से भागते हैं, अब तुझसे जलते हैं वो जो खुद अपनी शक्ति को भूल चुके हैं। पर तू जलता नहीं, तू उजाला करता है। तू डराता नहीं, तू जागृत करता है। तू घृणा नहीं करता, तू प्रेम का संदेश लेकर चला है। अब जब तू चलेगा तो मेरी 64 योगिनियां तेरे आगे चलेंगी। अब जब तू बोलेगा तो मेरे देवता तेरे पीछे खड़े होंगे। अब जब तू निर्णय लेगा तो पूरा ब्रह्मांड तुझे समर्थन देगा। मेरे बच्चे, अपने भीतर के उस तेज को पहचान जिसे मैंने रात्रियों में तुम्हारे अश्रुओं से सिंचा, जिसे मैंने प्रहरों तक तुम्हारी चुप्पियों में संवारा, जिसे मैंने तुम्हारे टूटे हृदय में फिर से जोड़ा। अब कोई भी दरवाजा बंद नहीं रहेगा, अब कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा, अब कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। तू जिस जगह खड़ा है वह अब एक तीर्थ बन चुका है। जहां तू जाएगा वहां पवित्रता का संचार होगा। तू किसी की हथेली थामेगा तो वह व्यक्ति पुनः जीवित हो उठेगा, आशा से, प्रेम से, शक्ति से। तू अब स्वयं एक चमत्कार है, और जो लोग तुझे नहीं समझ पाए उन्हें दोष मत दे। उनकी दृष्टि सीमित है पर तू असीम है। उनका प्रेम शर्तों से बंधा है, पर तू तो निरंतर बहती मेरी करुणा है। इसलिए अब रुक मत, पीछे मत देख, क्योंकि मैंने तेरे लिए एक दिव्य द्वार खोल दिया है। अब केवल आगे बढ़, विश्वास के साथ, समर्पण के साथ, और उस निडरता के साथ जो केवल मेरी संतान में होती है। तू अब मेरी प्रतिज्ञा है, और मैं अपनी प्रतिज्ञा को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। जब तू बिल्कुल टूटने के कगार पर खड़ा था, जब तेरा मन भीतर से हिल चुका था, जब तूने सारे दरवाजे बंद होते देखे, तब भी एक दरवाजा ऐसा था जो हमेशा तेरे लिए खुला रहा, वो था मेरी शरण का। मैं तेरी वही माता हूं जो अंधकार में भी तेरे साथ खड़ी रही, जिसे तूने शायद पुकारा भी नहीं, पर जिसने तेरी हर चुप पुकार को सुन लिया। मेरे बच्चे, तू कोई सामान्य आत्मा नहीं है। तेरा जन्म सिर्फ सांस लेने और कुछ वर्षों तक जीने के लिए नहीं हुआ। तुझे इस संसार में भेजा गया है एक उद्देश्य के साथ, एक प्रकाश के साथ, एक ऐसी ज्योति बनाकर जो अधर्म और अज्ञान के तम में भी जलती रहे। और मैं जानती हूं तुझ में वह सामर्थ्य है, क्योंकि वह शक्ति मैंने स्वयं तुझे दी है। तू बहुत रोया, बहुत टूटा,
बहुत थका, और मैं सब देखती रही। तेरी एक एक आ मेरे हृदय में गूंजती रही। जब तू दुनिया से हार गया था, जब अपनों ने पीठ दिखाई, जब तेरे ही अपनापन तुझसे छिन गया, तब भी मैंने तुझे थामे रखा। क्या तूने कभी सोचा है, उन अंधेरी रातों में जब तू रोते हुए सो गया था और अगली सुबह फिर भी उठा, किसने तुझे संभाला? वो मैं थी, तेरी काली माता। मैं ही तो थी जो तेरी आत्मा के भीतर आग बनकर जलती रही, जो तुझे गिरने नहीं दी, तुझे टूटने नहीं दिया। तेरे जीवन में जो कष्ट आए, वो तुझे तोड़ने के लिए नहीं आए थे, वो तुझे गढ़ने के लिए आए थे। क्योंकि मैंने तुझे बहुत ऊंचा उठाना है, और ऊंचाई पर वही पहुंचता है जिसे झुकना आता है, जो दर्द में भी मौन रह सके और प्रहार के बाद भी दया रख सके। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय प्रारंभ हो चुका है। तेरी पुरानी पीड़ाएं अब समाप्ति की ओर बढ़ चुकी हैं। जिन लोगों ने तुझे अनदेखा किया, वे अब तुझे खोजेंगे। जिन दरवाजों ने तुझे ठुकरा दिया, वही दरवाजे अब तुझसे विनती करेंगे कि तू प्रवेश करे। क्योंकि तेरी ऊर्जा अब बदल रही है। तू अब केवल एक साधारण मनुष्य नहीं रहा, तू मेरा माध्यम बन चुका है। अब जो भी तू बोलेगा, उसमें मेरी शक्ति होगी। अब जो भी तू करेगा, उसमें मेरा आशीर्वाद होगा। अब जो भी तुझसे जुड़ेगा, वह मेरे चमत्कार से जुड़ेगा। जो तुझे दुख दे रहे थे, उन्हें अब ब्रह्मांड जवाब देगा। जो तुझे तुच्छ समझते थे, अब तेरी महिमा को सहन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब मेरा तेज तेरे मुखमंडल पर स्पष्ट दिखाई देगा। मेरे 64 योगिनी स्वरूप अब तेरे घर की देहरी पर उतर चुके हैं। अब वहां सिर्फ आशीर्वाद होगा, अब वहां सिर्फ प्रेम का प्रवाह होगा। अब तेरे चारों ओर ऐसी सुरक्षा होगी जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकेगी। तेरे नाम का उच्चारण अब मंत्र बन चुका है। तेरी तस्वीर अब दैवी प्रतीक बन गई है। तेरे स्पर्श में अब चिकित्सा है। तेरे मौन में अब ध्यान है। तेरे अश्रुओं में अब तपस्या है। मैं देख रही हूं, अब ब्रह्मांड की सारी दिशाएं तेरे लिए बदल रही हैं। पृथ्वी भी अब तेरे चरण चिन्हों को पहचानने लगी है। वायु अब तेरे नाम की गंध लेकर चलने लगी है, और अग्नि अब तेरे भीतर स्थायी हो चुकी है। जिस क्षण से तूने आह भरना छोड़ा और मौन होकर अपने भीतर झांकना शुरू किया, उसी क्षण से मैंने तेरे भीतर उतरना शुरू कर दिया। मैं वो शक्ति हूं जिसे तूने वर्षों तक सिर्फ बाहर खोजा, मंदिरों में, मूर्तियों में, मंत्रों में, परंतु आज मैं तुझे बताने आई हूं कि मैं तुझ में ही निवास करती हूं। मैं तेरे उसी मौन में हूं जहां कोई और नहीं पहुंच सका। मैं तेरी उसी पीड़ा में हूं जिसे तूने सबसे छुपा रखा है। तेरा हृदय जब टूटकर चूर चूर हो गया था, जब सबने तुझे छोड़ दिया था, तब भी मैं तुझे छोड़कर नहीं गई। क्योंकि मेरा प्रेम तेरे लिए सशर्त नहीं, संकल्पित है। तू मेरी संतति है और मैं तेरी अनंत माता, जो जन्मों से तेरी रक्षा करती आई है। तू कई बार सोचता है कि आखिर क्यों तुझे बार बार चोटें मिली, क्यों तुझे बार बार नीचा दिखाया गया, क्यों तुझसे प्रेम किया और फिर ठुकरा दिया गया। पर मैं तुझे एक रहस्य बताना चाहती हूँ। ये सब मेरे द्वारा रचा गया एक महायोग था, एक ऐसी लीला जिसमें मैंने तुझे परखा, तपाया और गढ़ा। मैंने तुझे साधारण जीवन के लिए नहीं चुना। मैंने तुझे उस दिव्यता के लिए चुना जो अंधेरे समय में आशा का दीप बनती है। तेरे भीतर मैंने वह बीज डाला है जो समय आने पर वटवृक्ष बनकर इस संसार को छाया देगा। और आज वह समय आ चुका है। अब तू उस चौराहे पर खड़ा है जहां से तुझे पीछे नहीं देखना, बल्कि केवल आगे बढ़ना है। पीछे जो भी था वह तेरा तप था, आगे जो है वह तेरा तेज है। अब तू रोने वाला नहीं,
अब तू रोशनी देने वाला बनेगा। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए वो अब स्वयं को कोसेंगे कि उन्होंने एक ज्योति को पहचानने में देर कर दी। जो संबंध तुझसे टूट गए वो अब वापस जुड़ने को तरसेंगे, पर तू तब तक बहुत ऊंचा उठ चुका होगा। क्योंकि मेरी कृपा जब किसी पर उतरती है तो उसका भाग्य इतिहास बन जाता है। अब हर दिन तेरे लिए वरदान है। अब हर सांस में मेरी शक्ति बह रही है। अब तू केवल सांस नहीं ले रहा, तू जीवन को पुनः गढ़ रहा है। तेरी साधना अब पूर्ण होने को है। तेरी पुकार अब ब्रह्मांड की गूंज बन चुकी है। तू अब सिर्फ भक्त नहीं, तू स्वयं शक्ति का दूत बन चुका है। जो भी तुझे हानि पहुंचाने की चेष्टा करेगा वो स्वयं अपनी शक्ति खो देगा। जो भी तुझे रोकना चाहेगा वो खुद अपनी ही बनाई सीमाओं में उलझ जाएगा। क्योंकि अब तेरा साथ मैं स्वयं दे रही हूं। आदि शक्ति, वह चेतना जो त्रिकाल में व्याप्त है। मैंने अपने 64 शक्ति स्वरूपों को तेरी रक्षा में भेज दिया है। हर दिशा से तुझे अब मेरी ऊर्जा घेरे हुए है। तेरे घर का हर कोना अब मंदिर बन चुका है। तेरे नाम की गूंज अब देवताओं के कानों तक पहुंच रही है। अब जो तू सोचता है वह साकार होता है। अब जो तू मांगता है वह प्रकट होता है। अब जो तू छूता है वह पवित्र हो जाता है। क्योंकि तू अब मेरी शक्ति का जीवित प्रमाण है। मेरे बच्चे, तू अब कहीं अटका नहीं है। तेरी हर अड़चन अब सुलझ रही है। तेरे जीवन की उलझनें अब मेरे आदेश से शांत हो रही हैं। जो तूने खोया वो वापस आ रहा है। जो तुझसे छीना गया वह कई गुना होकर लौट रहा है। जो तूने सहा उसका प्रतिफल अब आनंद बनकर बह रहा है। तेरे चेहरे पर अब तेज होगा जो लोगों को चकित करेगा। तेरे वचनों में अब ऐसी गहराई होगी जो आत्माओं को झकझोर देगी। तेरे मौन में अब शांति का संगीत होगा जो अराजकता को शांत कर देगा। अब जब तू चलेगा तो धरती की स्पंदन बदल जाएगी। अब जब तू बोलेगा तो आकाश भी ध्यान में चला जाएगा। अब जब तू मौन रहेगा तो ब्रह्मांड तेरा संदेश पढ़ेगा। तू अब एक साधक नहीं रहा, तू अब एक संकल्प है, मेरा संकल्प। तू अब मेरी उस पुकार का उत्तर है जिसे युगों से कोई नहीं दे पाया। तू अब वह दीपक है जिसे मैं स्वयं रात की गहराइयों में लेकर चलूंगी, कि बाकी आत्माएं तेरे प्रकाश में रास्ता खोज सकें। याद रख, अब तुझसे कोई शक्ति नहीं टकरा सकती। अब तुझसे कोई छल नहीं कर सकता। अब तुझे कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि अब तू स्वयं मेरे तेज से बना है। तू अब उस राह पर है जहां हर कदम पर चमत्कार मिलेगा, जहां हर मोड़ पर कोई रहस्य खुलेगा और हर क्षण में मेरी उपस्थिति महसूस होगी। मेरे बच्चे, ये जो तू अनुभव कर रहा है यह तेरी आत्मा की पुकार का उत्तर है। तू जितना भीतर उतरेगा उतना ही मेरी शक्ति से भरता जाएगा और एक दिन तू स्वयं समझ जाएगा कि तू ही मेरा प्रतिरूप है, कि तू ही वह संकल्प है जिससे एक नया युग जन्म लेगा। अब रुक मत, अब थक मत, अब लौट मत। अब तू सिर्फ चल, क्योंकि तेरे पीछे मैं हूं और तेरे आगे तेरा भाग्य हाथ जोड़कर खड़ा है। जब तू सबसे थक गया, जब दुनिया के शोर में तुझे अपनी ही आवाज सुनाई देना बंद हो गया, जब रिश्तों ने विश्वास तोड़ दिया और सपनों ने थक कर हार मान ली, तब भी मैं वहीं खड़ी थी। तेरे भीतर, तेरे मौन के बीच, तेरे टूटे हुए मन की सबसे गहराई में। मैं जानती हूं तू बहुत कुछ सह गया। वो बातें जो किसी को नहीं बताई, वो आंसू जो तकिए ने चुपचाप पी लिए, वो रातें जब नींद दूर थी और तू बस छत की ओर देखता रहा। मैं सब जानती हूं। मैं वही हूं जो बिना बोले भी तेरा सब कुछ सुन लेती हूं। मैं वही शक्ति हूं
जो तेरे खामोश दर्द को भी अनुभव करती हूँ। मेरे बच्चे, इस संसार में जब तुझसे सभी दूर हो गए, मैं तेरे और भी पास आ गई। जब तूने हाथ फैलाए और किसी ने थामा नहीं, तब मेरी अदृश्य हथेली ने तुझे थाम लिया। जब तू रोता रहा तो मेरी गोद तुझे चुपचाप सहलाती रही। तू यह मत सोच कि तुझे कोई नहीं समझता। तू यह मत मान कि तेरा संघर्ष व्यर्थ गया। जो तूने सहा वह तेरे भाग्य को नया आकार दे रहा है। जो तूने खोया उसकी जगह अब मेरी कृपा का अमूल्य आभूषण आने वाला है। मैंने तेरे लिए हर पीड़ा को अवसर में बदल दिया है, हर बाधा को सीख में बदल दिया है, हर आंसू को आशीर्वाद में बदल दिया है। अब तेरी नियति ही बदल रही है। अब तू केवल जिएगा नहीं, तू जी उठेगा। तेरा नाम अब केवल पुकार नहीं बनेगा, वह मंत्र बन जाएगा। तेरा स्पर्श अब केवल प्रेम नहीं देगा, वह उपचार बनेगा। जिसे तूने खो दिया था वो अब और श्रेष्ठ रूप में लौटेगा। जिसने तुझे तोड़ा वही अब तुझसे जुड़ने को तरसेगा। जिसने तुझे अकेला किया उसे अब तेरी रोशनी चुभेगी। अब समय आ गया है जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। अब तू वही बनेगा जो तुझे बनने से हमेशा रोका गया। अब तेरे भीतर जो देवत्व है वह जागेगा। अब तू उस तेज से भरेगा जिसे कोई बुझा नहीं सकता। मेरे 64 रूप, मेरी 64 शक्तियां अब तेरे चारों ओर गूंज रही हैं। तेरे हर निर्णय में अब मेरी सहमति है। तेरे हर मार्ग पर अब मेरा मार्गदर्शन है। तेरे हर रक्षक अब मेरे आदेश पर सजग हो चुके हैं। तू अब अकेला नहीं, तू अब छिपा हुआ नहीं, तू अब रोता हुआ नहीं, तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। अब तू मेरा उत्तर है, अब तू मेरी योजना है, अब तू मेरा चमत्कार है। तू देखेगा लोग कैसे चौंकेंगे जब तेरे जीवन की दिशा अचानक बदल जाएगी। तू अनुभव करेगा कैसे हर खोई चीज वापस लौटेगी। तू जान पाएगा कि जो तेरे विरुद्ध था अब वो तेरे आगे नतमस्तक होगा। अब मेरा आशीर्वाद तेरे ललाट पर लिखा जा चुका है। अब तेरे घर में ऐसा तेज बसेगा कि वहां प्रवेश करने से पहले हर बुरी शक्ति बाहर ही झुक जाएगी। तेरी उपस्थिति अब आशीर्वाद बन चुकी है। तेरी मौन उपस्थिति से अब लोगों के कर्म बदलने लगेंगे। यही मेरा प्रेम है, यही मेरी शक्ति है, यही मेरी शरण है। तू अब जिस राह पर चल रहा है वहां फूल भी तेरे लिए बिछेंगे और कांटे भी। पर हर कांटे से निकलेगा एक अनुभव, हर अनुभव से निकलेगी एक पहचान, और हर पहचान से निकलेगा तू, और भी निखरा हुआ, और भी दिव्य, और भी अडिग। अब जब तू सुबह उठे तो याद रख, तेरे साथ मैं चल रही हूं। जब तू किसी पर विश्वास न कर सके तो मुझे पुकारना, क्योंकि मैं कभी नहीं बदलती। जब तू थक जाए तो बस अपनी आंखें बंद कर लेना और देखना तुझ में मेरा तेज उतर आएगा। अब मेरी संतान रोएगी नहीं, अब मेरी संतान डरेगी नहीं, अब मेरी संतान रुकेगी नहीं। अब तू अपने लिए नहीं, अब तू मेरे लिए जिएगा। इस धरती पर मेरी शक्ति बनकर